हमें सबसे अधिक काम वर्तमान को लेकर करना चाहिए। सबसे ज्यादा सावधानी वर्तमान के प्रति रखनी चाहिए। इसी अवस्था में जीवन जीवंत है। भूतकाल में जीवन एक याद है, भविष्य मन एक कल्पना है, लेकिन वर्तमान में जीवन जिंदा होता है। वर्तमान कितना बारीक होता है, हमें थोड़ा इसे भी समझना होगा, क्योंकि वर्तमान तुरंत अतीत में बदल जाता है और भविष्य शीघ्र वर्तमान में उतर आता है। चलिए एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार एक साधु से एक सम्राट बहुत प्रभावित हो गया। सम्राट रात को अपनी घोड़ी पर सवार होकर जब वह अपने राज्य का चक्कर लगाने निकलता, तो वह हर रोज एक साधु को एक वृक्ष के नीचे बैठा देखता, जो अपने में मस्त रहता। वह साधु कभी बांसुरी बजाता, कभी नाचता, कभी गीत गुनगुनाता, कभी चुपचाप बैठा रहता, तो कभी आकाश के तारों को देखता। सम्राट जब भी अपने घोड़े पर सवार होकर उसके पास से निकलता, तो हर बार रुक जाता। क्षण भर उसकी छवि देखे बिना उससे नहीं रहा जाता। क्षण भर उसकी मस्ती को चखता और फिर वहां से चला जाता। धीरे धीरे इतना रस हो गया उसे उस साधु में कि समय कब बीत जाता उसे पता ही नहीं चलता। वह दूर चुपचाप एक झाड़ी के पीछे खड़ा रहता, उस साधु की मस्ती देखता रहता। मस्ती ऐसी थी कि खुद भी मस्त होकर घर लौटता। यह उसका हर रोज का काम हो गया था। वह एक दिन इतना भावीभूत हो गया और उस साधु के चरणों में गिर पड़ा और कहा कि महाराज, यहाँ अब और नहीं रहने दूंगा। वर्षा करीब आ रही है। वृक्ष है ये, इसके नीचे आप बारिश में कैसे रहोगे? महल चलो, मुझ पर कृपा करो, मुझे सेवा का अवसर दो। यह सुनते ही वह साधु तो उठकर खड़ा हो गया, अपनी झोली उठा ली और कहा चलो। ये देखकर सम्राट को बड़ा सदमा लगा। सम्राट कह तो रहा था कि महल चलो, लेकिन प्रसन्न होता यह सुनकर कि फकीर कहता, कैसा महल, कहाँ का महल? हम जहाँ हैं वहीं मस्त है। हम महलों में नहीं जाते। हमने तो महलों कपड़ों का त्याग कर दिया। सम्राट के मन में तो साधु से ये सब सुनने की अपेक्षा थी। अगर साधु ने ऐसा कहा होता तो सम्राट उसके पैरों पर गिरकर कुछ और विनती कर लेता, लेकिन साधु तुरंत चलने को तैयार हो गया। तो सम्राट थोड़ा सदमे में आ गया। उसने सोचा, कहीं मैंने कुछ गलती तो नहीं कर दी? इस आदमी ने मेरे साथ कोई चालबाजी तो नहीं की? यह इसकी महल में ही घुसने की कोई तरकीब तो नहीं कि यहाँ बैठकर बांसुरी बजाता ही रहा? या कहीं मेरे ऊपर ही तो जाल नहीं फेंक रहा था? कहीं ये सिर्फ कांटा ही तो नहीं था मछली को फंसाने का? फालतू ही चक्कर में पड़ा। अब तो कुछ कह भी नहीं सकता। इसने एक मौका भी तो नहीं दिया। इसने यह भी तो ना कहा एक बार भी कि नहीं नहीं, मैं बहुत मजे में हूं। क्या बारिश क्या सर्दी, हमारे लिए सब एक हैं। सम्राट ने सोचा, क्या साधु है ये, आराम की बात आते ही तुरंत हाँ बोल दी। सम्राट के मन का सारा भाव ही खत्म हो गया। सम्राट ये सब सोच ही रहा था कि वह साधु तब तक सम्राट के घोड़े पर चढ़कर बैठ गया। सम्राट को जिंदगी में पहली बार पैदल चलना पड़ा, जबकि वह साधु बड़े मजे से घोड़े पर बैठकर जा रहा था। सम्राट के दिल को बड़ी चोट लगी कि ये तो मैंने बड़ी जल्दबाजी कर दी, बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन सम्राट अब अपनी बात से पलट भी नहीं सकता था, अपने वचन का पक्का जो था। सम्राट ने सोचा, अब यह पड़ा रहेगा। महल में इतने लोग पड़े हैं और अब यह भी बड़ा रहेगा। लेकिन सम्राट के मन में उस साधु के लिए सम्मान खत्म हो चुका था। साधु तो महल में जाकर रहने लगा, पर सम्राट को दिन प्रतिदिन कष्ट बढ़ने लगा, क्योंकि साधु ऐसी मस्ती में रहता था
जब यही साधु उस वृक्ष के नीचे मस्त रहता था तो सम्राट के मन में उसके लिए आदर पैदा होता था कि वह कैसा गजब का त्यागी है। साधु वृक्ष के नीचे भी बांसुरी बजाता था और महल में आकर भी वह बांसुरी बजाता था, लेकिन अब वो मखमल के गद्दों में बैठकर बांसुरी बजाता था। यह सब देखकर यहाँ तो सम्राट की छाती पर सांप लौट जाते थे कि कहाँ का आदमी मैं उठा लाया, यह कोई साधु भी है। सम्राट से भी ज्यादा शान से वह रहता था। सम्राट को तो कुछ चिंता फिक्र भी थी। आखिर अपना साम्राज्य, अपना महल, अपनी धन दौलत, सैकड़ों चिंताएं थी। उसको तो कोई चिंता ही नहीं। वह तो बांसुरी बजाता, नाचता, मस्त भोजन करता। 6 महीने किसी तरह से सम्राट ने बर्दाश्त किया, लेकिन बात बढ़ती गई, सहन के बाहर हो गई सम्राट के लिए। एक दिन सम्राट ने कहा, महाराज, एक निवेदन करना है। अब मुझ में और आप में क्या फर्क है? साधु ने कहा, फर्क जानना चाहते हो? सम्राट ने कहा, हाँ महाराज। साधु ने कहा कि तुम 6 महीने क्यों फालतू परेशान रहे? यह बात तुम्हें उसी वक्त पूछ लेनी चाहिए थी जब मैं घोड़ी पर बैठा था, क्योंकि मैंने तो देख ही लिया था कि यह बात तुम्हारे मन में उसी वक्त उठ गई थी जब मैं झोला उठाकर राजी हुआ था चलने के लिए। उसी वक्त तुम्हारा चेहरा मैंने देख लिया था। यह प्रश्न तो उसी समय तुम्हारे भीतर था। अरे बुद्धू, तुमने 6 महीने तक अपनी छाती क्यों जलाई? वही पूछ लिया होता, मैं झोला डालकर फिर वही बैठ जाता। क्या संकोच, किस बात की लाज रखी है तुमने? लेकिन मैं प्रतीक्षा ही कर रहा था कि देखो कब तक तुम पूछते हो, तो कल सुबह फर्क बता ही देता हूँ तुम्हें। लेकिन हाँ, गांव के बाहर बताऊंगा। सुबह सम्राट जल्दी उठा। वह बहुत उत्सुक था जानने के लिए कि क्या फर्क है। सम्राट ने सोचा कि क्या फर्क हो सकता है। मुझे तो कुछ भी नहीं लगता। खाना जो मैं खाता हूँ वही खाता है और मुझसे भी ज्यादा मांगे करता है। ये लाओ वो लाओ। मैं जिस कमरे में रहता हूँ उससे भी ज्यादा सुंदर कमरे में रहता है। मेरा 2-3 नौकरों से काम चल जाता है। यह पूरे दिन 15-20 को उलझाए रखता है। इसकी जरूरतों का तो कोई अंत ही नहीं। मांगे चला जाता है, कपड़े शानदार पहनता है और मुझे कोई देखे तो समझे कि मैं कोई मंत्री हूँ। कम से कम महल के बाकी लोग मुझसे डरते तो है। इसकी आंखों में तो डर नाम की कोई चीज नहीं है। बस पूरे दिन बिना किसी चिंता के मस्त बांसुरी बजाता रहता है। अब देखो तो आज क्या फर्क बतलाता है। सम्राट पहुंच गया सुबह सुबह साधु के कमरे में। वहां जाकर देखा तो वह साधु वही पुराने कपड़े पहने हुए था जो वह उस पुराने वृक्ष के नीचे पहनकर बैठता था। एक हाथ में झोला व दूसरे हाथ में बांसुरी लिए तैयार खड़ा था। सम्राट ने कहा, चले महाराज। दोनों महल के बाहर निकल आए। चलते चलते गांव की नदी पार हो गई। कुछ देर बाद वे गांव से बाहर आ गए। सम्राट ने पूछा, अभी और कितना चलना है? साधु ने कहा, बस कुछ देर और। चलते चलते सुबह से दोपहर हो गई। सम्राट ने कहा, बस अब और आगे नहीं। जो भी कहना है यही कह दो। साधु ने कहा, मैं तो आगे चलता हूँ। तुम चलते हो या नहीं? मैं तुम्हारे साथ कैसे चल सकता हूँ? मेरा महल, मेरे बीवी बच्चे, मेरी धन दौलत सब मुझसे जुड़े हुए हैं। मैं तुम्हारी तरह फकीर थोड़े न हूँ जिसे किसी बात की चिंता नहीं। साधु ने कहा, बस यही फर्क है तुम में और मुझ में। मैं कहीं भी जा सकता हूँ, तुम नहीं जा सकते। मैं हर परिस्थिति में खुश रह सकता हूँ, तुम नहीं। जब मैं उस वृक्ष के नीचे रहता था तब भी खुश रहता था और अपने जीवन के हर पल को अच्छे से जीता था। जब मैं महल चला गया तब भी।
मैंने अपने जीवन के हर अनमोल पल को पूरी मस्ती और खुशी के साथ जिया। अगर मैं कहीं और चला जाऊंगा तब भी ऐसे ही जीऊंगा। हम जहाँ जिस वक्त रहते हैं पूरी तरीके से वहीं रहते हैं। हम ना तो अपने बीते कल के बारे में सोचकर पश्चाताप करते हैं और ना ही भविष्य की चिंता करके अपना वर्तमान खराब करते हैं। हम तो बस आज में जीते हैं, क्योंकि हम समझ चुके हैं कि जीवन तो आज में है, अभी इसी पल को जीने में है। बस यही छोटा सा फर्क है तुम में और मुझ में, कि तुम्हें परिस्थितियां चलाती हैं और हम परिस्थितियों को चलाते हैं। तुम खुश रहोगे या दुखी यह तुम्हारे आसपास की परिस्थितियों पर निर्भर करता है, लेकिन हमारे लिए ये घटनाएं जीवन के सफर का हिस्सा मात्र है। अचानक सम्राट को ये एहसास हुआ कि यह मैंने क्या कर दिया। इतने महान व्यक्ति को मैंने गवा दिया और इतने वक्त से इसके साथ सत्संग भी ना कर पाया। सत्संग भी क्या खाक करता। मेरे मन में तो यही चल रहा था कि यह भी एक साधारण सा व्यक्ति निकला, खोटा सिक्का निकला, जिसके ऊपर सोने की पॉलिशा पुती हुई थी, लेकिन अंदर से मिट्टी निकला। तुरंत सम्राट ने साधु के पैर पकड़ लिए और बोला, नहीं महाराज, आगे नहीं जाने दूंगा। साधु ने कहा, देख मुझे कोई परेशानी नहीं है। देख ये रहा तेरा घोड़ा, मैं फिर इसी पर बैठ वापस महल चल दूंगा, लेकिन फिर तुझे परेशानी होगी। ऐसा सुनते ही सम्राट के मन में फिर विचार आया कि अरे ये साधु तो फिर से आसानी से मान गया। साधु ने सम्राट के चेहरे की तरफ बड़े ध्यान से देखा और फिर बोला, लेकिन नहीं, अब मैं नहीं आऊंगा, क्योंकि तू फिर नहीं सुधरेगा। फिर तुझे परेशानी होगी और तू फिर से चिंता में पड़ जाएगा। हमारा क्या, हम तो सन्यासी हैं। हमारे लिए महल और जंगल सब एक जैसे हैं। हमें कोई भी समस्या नहीं है, क्योंकि जिसे समस्या है वह सन्यासी ही नहीं है। जैसे मेरी बांसुरी महल में बजती थी वैसे ही जंगल में भी बजेगी और बजती ही रहेगी। यह कहकर साधु वहां से चल देता है और सम्राट वहीं खड़ा खड़ा उस साधु को जाता देखता रहा। दोस्तों, हमें अपने आज में जीना सीखना होगा, लेकिन यह सब एकदम से नहीं होगा। इसके लिए पहले हमें अपना माइंड सेट डेवलप करना होगा, वर्तमान में जीने का। अगर हम भी अपनी जिंदगी को पूरी खुशी और मस्ती के साथ जीना चाहते हैं, तो हमें आज में रहना सीखना होगा। अगर हम भूत और भविष्य के बारे में सोचते रहते हैं, तो हम अपने वर्तमान को गवा देते हैं और जो भविष्य हमारे हाथ में है उसे भी बिगाड़ लेते हैं। इसलिए हमेशा वर्तमान को बड़ी ही खुशी के साथ जीना सीखो।